हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8th की वर्कशीट 14 मैथ्स की सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहले एक वर्ग बना हुआ दिया हुआ है आपको सबसे ऊपर। तो एक को एक से गुणा करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 वर्ग स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से 2 हैं तो 2, 3 हैं तो 3, और 4 ऊपर 4 नीचे साइड पर है तो 4 गुणा 4 16, ऐसे ही 5 गुणा 5 25। तो इस तरीके से हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। हमें कुछ अलग तरह की संख्याएं प्राप्त हुई हैं, जो हैं 1, 4, 9, 16, 25, जो हमें वर्ग के क्षेत्रफल को ज्ञात करके प्राप्त हुई हैं। इन संख्याओं को हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। बच्चों, प्राकृत संख्या 1 है तो उसका पूर्ण वर्ग संख्या 1 गुणा 1 1 हो जाएगी। इसी तरीके से 2 गुणा 2 4। अब 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, 4 को 4 से करेंगे तो 16 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। इसी तरीके से 5 गुणा 5 25, और 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36। इसी तरीके से आप आगे भी कर लीजिए। हम 10 तक निकालते हैं। 7 को 7 से गुणा कीजिए, 49 आ जाएगा आपका। इसी तरीके से 8 को 8 से गुणा कीजिए तो आपके पास 64 आ जाएगा। 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 आ जाएगा आपके पास। इसी तरीके से 10 को 10 से गुणा करेंगे तो आपको पता है 10 को 10 से गुणा करने पर 100 प्राप्त होगा। ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हो गई 1 से 10 तक के बीच की। आइए देखते हैं अब आगे। प्रयास में जो हमें दिया हुआ है, पूछा गया है 40 और 50 के बीच में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। जो भी आपने टेबल बनाया, अगर उसमें देखें तो 49 हमारी 40 और 50 के बीच में आ रही है, जो कि 7 गुणा 7 से प्राप्त हुई है। इसी तरीके से 60 और 70 के बीच में जो अभी हमने टेबल बनाया है, उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो 64 मिल रही है। 60 और 70 के बीच में आता है ना 64, तो जो हमें 8 गुणा 8 से प्राप्त हुआ है। इस तरीके से हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि दो समान संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या मिलती है। कि पूर्ण वर्ग संख्याएं प्राप्त होंगी अगर संख्याएं समान हैं। 2 को 2 से गुणा किया जाए तो हमें 4 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी तरीके से अगर संख्याएं समान नहीं हैं तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगर आपको इस वर्कशीट से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं।